गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय यानी पंडित दीनदयाल का परिचय संबंधित मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं पेपर का एनालिसिस करवाऊंगा, नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड कर, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कुछ बेसिक जान लीजिए। जैसा इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? नगला चंद्रभान, मथुरा में हुआ था, जो मथुरा के निवासी थे। और इनके पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय और इनकी माता का नाम था राम प्यारी। तो इतना बात याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव था? तो इनके जीवन के दर्शन में यानी जीवन में इनके किनका दर्शन था? शंकराचार्य जी का था। इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। यहाँ पर पेपर में आ सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक, इसमें से एक ऑप्शन उठाकर डाल देगा। पूछेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पुस्तक यानी पत्रिका कौन थी? तो लोग तीनों याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और स्वदेशी, तीनों किन की पुस्तकें थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो तीनों याद रखिएगा, परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं कौन थी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपकी राजनीतिक डायरी थी, सम्राट चंद्रगुप्त था और सदगुरु शंकराचार्य, ये तीनों उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उपाध्याय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो शाश्वत सार्वभौमिक इनका मूल सिद्धांत था। अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस वर्ष लखनऊ में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया? तो 21 सितंबर 1951 ईस्वी में लखनऊ में इन्होंने सम्मेलन किया था। अगला प्रश्न 6 नंबर है, दीनदयाल उपाध्याय को स्पेशल और छात्रवृत्ति पुरस्कार किसने दिया? तो ओम प्रकाश बिरला जी ने दिया था, इसे भी याद रखिएगा, यानी उसकी पढ़ाई में छात्रवृत्ति पुरस्कार। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता जलेसर में नौकरी कौन सी करते थे? तो वहाँ पर ये सहायक स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे इनके पिता। अगला प्रश्न है, यदि मुझे इनके जैसा 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं देश के सारे राजकीय मानचित्र को ही परिवर्तित कर दूंगा, किसके शब्द हैं? यानी ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय किसके आलोचक के लिए माने जाते हैं? तो ये पंडित दीनदयाल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के आलोचक के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम स्थापना किसने किया? तो आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान समय में आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है कि मुगल सराय स्टेशन को नाम दिया गया था? तो पंडित दीनदयाल नगर के नाम से दिया गया था। अगला प्रश्न, दीनदयाल का जन्म किस ब्राह्मण परिवार में हुआ था? तो निम्न मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न 14, अमेरिका दीनदयाल उपाध्याय की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें किससे सम्मानित किया? तो टेक्सास की नागरिकता से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल की सादगी की तुलना किससे की जाती थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से की जाती है इनकी तुलना। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर आपका 1916 ईस्वी में मथुरा में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और इनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था और इनकी माता का नाम राम प्यारी था। तो इसमें से आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, दीनदयाल के भाई तथा बहन का क्या नाम था? उनके भाई का नाम शिवदयाल उपाध्याय तथा बहन का नाम रमा देवी था। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका है? तो इसका उत्तर होगा 4 सिद्धांतों पर टिका था पूंजीवाद। अगला प्रश्न, दीनदयाल ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? तो एकात्मक मानव दर्शन का सिद्धांत दिया था।
अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस संघ के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के नेता थे। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किसके माध्यम से संघ के संपर्क में आए थे? तो बालू जी महासब्दे के संपर्क से आए थे, इनके मित्र थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो 29 दिसंबर 1967 ईस्वी को निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल जी को किस अधिवेशन में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कालीकट अधिवेशन में इन्हें निर्वाचित किया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 26। प्रश्न नंबर 26 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन सी परीक्षा पास की थी? तो इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत आपका पूंजीवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो 1967 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यह पुस्तक। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल ने महामंत्री का पद कब निभाया? तो 15 वर्ष की आयु में निभाया था। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में कब आरंभ किया? कार्यक्रम को कब आरंभ किया? तो 16 अक्टूबर 2016 में। अगला प्रश्न 31, एकात्मक मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? तो परिवार संस्था का बहुत ही महत्व है एकात्मक मार्गदर्शन में, मानव दर्शन में। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलाई? तो एकात्मक मानव के माध्यम से, मानवतावाद से पहचान दिलाई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस से सक्रिय कार्यकर्ता कब बन गए? तो छात्र जीवन में ही बन गए थे आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता। अगला प्रश्न 34 नंबर, उपाध्याय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं का विरोध किया था, तो जातिगत के रूप में किया था ये। प्रश्न नंबर 35 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रुचि का विषय क्या था? तो संपादन, स्तंभ लेखन, पुस्तक लेखन, ये तीनों था। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परदादा हरिराम उपाध्याय की व्यवसाय क्या थी? तो ये पेशे से ज्योतिषी थे, तो इनकी व्यवसाय ज्योतिषी थी। अगला प्रश्न, अजमेर बोर्ड में सर्वप्रथम स्थान आने पर महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें उपहार स्वरूप क्या दिला? तो स्वर्ण पदक और 250 रुपये प्रतिमा देने का निर्णय लिया उपहार के स्वरूप में। अगला प्रश्न 38, दीनदयाल की माता का स्वर्गवास किस वर्ष हो गया था? इनका मृत्यु कब हो गया था? तो 8 अगस्त 1924 ईस्वी में उनकी माता का देहांत हो गया था, स्वर्गवास। अगला प्रश्न, पिता की मृत्यु के समय दीनदयाल की उम्र 3 वर्ष थी, इसे भी याद रखिएगा। और किस वर्ष की अवस्था में दीनदयाल अनाथ हो गए? यानी 7 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और ये अनाथ हो गए। तो इसमें कुल मैं टोटल 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। बाकी इसका मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर जल्द अपलोड कर दूँगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका एनालिसिस कराऊँ तो आप पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए।